क्राइसिस, श्रीलंकन क्राइसिस के पीछे क्या क्या कॉजेस हैं? सबसे पहले देखें, वहां पे है जी करंट अकाउंट डेफिसिट। अब अच्छी हेडिंग इसको कैसे बनाएं? हम इसको एक्सटेंड करते हैं, लूमिंग ओवर श्रीलंका's हेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी अरसे से करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब ये क्या होता है? आपका डॉलर का जो इन्फ्लक्स है, जो डॉलर मुल्क में आ रहा है और जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है, ठीक है, करंट अकाउंट में आता है जो डॉलर मुल्क में आ रहा है, जो इन्फ्लक्स है, और जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर है। अगर इसमें बैलेंस हो तो हम कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं। अगर आपका डॉलर बाहर ज्यादा जा रहा है और मुल्क में कम आ रहा है तो इसे हम कहते हैं कि देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो इसका डॉलर जो इनफ्लक्स था वो लो था और जो डॉलर आउटफ्लो था वो ज्यादा था, डॉलर बाहर वो ज्यादा जा रहा था। और क्या वजूहात हैं इसकी? अब देखें कि क्यों ये डॉलर आज कम रहा था, जा क्यों रहा था। ए रीजन देखें, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट की वजह से। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि जब आपके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हों, आप अपनी प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कम कमा रहे हैं, डॉलर कम कमा रहे हैं, लेकिन आप बाहर के प्रोडक्ट्स पे स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, ये होता है ट्रेड डेफिसिट। तो इसके ऊपर ट्रेड डेफिसिट था। इसकी एक्सपोर्ट्स जो थी ना सिर्फ, वो थी टी, कॉटन एंड रबर, ये तीन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तीन एक्सपोर्ट्स थी इसकी, टी, कॉटन एंड रबर। सिर्फ ये तीन पे ये डिपेंड कर रहा है और सारी चीजें बाकी वो इंपोर्ट कर रहा है। इसकी सिचुएशन यहाँ से भी देखी जाती है कि जो टी को एक्सपोर्ट करने के लिए टी बैग होता है ना, जिसमें टी की या पत्ती डाली जाती है, वो भी ये इंपोर्ट करता था कि इवन टी बैग्स इन विच, वो टी बैग जिसमें टी डाली जाती है, टी इज स्टोर्ड, जिसमें टी डाली जाती है, एंड देन एक्सपोर्टेड, और फिर एक्सपोर्ट की जाती है, वो भी इंपोर्ट किए जाते थे। तो इसका ट्रेड डेफिसिट था, एक्सपोर्ट्स बहुत कम थी, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा थी। एक तो ये आ गया। नेक्स्ट चीज देखें, क्यों था करंट अकाउंट डेफिसिट? ठीक है, डेब्ट बर्डन था, एक डेब्ट सर्विसिंग पे ये पैसा लगाते थे। जो कर्जा था, तो इसके ऊपर कर्जा एक्सटर्नल डॉलर्स में जो पे करना है, वो ज्यादातर डॉलर्स में रेंट वो दे देते थे, डेब्ट दे देते थे। जब डेब्ट पे कर दिया तो आपके पास इतना नहीं होगा रिजर्व्स में कि आप बाकी चीजें कर सकें। सो देयर वाज डेब्ट सर्विसिंग। ओके, सो 2010 में देखें ना, अगर इसका डेब्ट वो था अबाउट 22 बिलियन यूएस डॉलर 2010 में देखें। और इसी तरह अगर आप 2000 अभी देखेंगे 22 में, तो इसका नाउ डेब्ट है अबाउट 50 बिलियन यूएस डॉलर। तो डेब्ट बढ़ता गया, उसकी पेमेंट भी बढ़ेगी। डेब्ट बढ़ेगा तो उसका जो इंटरेस्ट आपने पे करना है वो भी बढ़ेगा, तो आपकी पेमेंट्स डॉलर में ज्यादा होती गई। ठीक है, तो जो आप डॉलर्स में डेब्ट देते हैं ना, डेब्ट सर्विसिंग तो हमेशा किस में होती है? डॉलर। तो दोबारा डॉलर बाहर जा रहे हैं, डॉलर जब जाई जा रहे हैं और आ कम रहे हैं, तो इससे ये शो होता है कि आपका फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट? फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हो गए, फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीटेड, फॉरेन रिजर्व्स एम्प्टी हो गए। बात समझ आई? कॉन्टेक्स्ट समझ आया सारा क्या चीज? एक तो आप यही पॉइंट्स बनाएं, इससे एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सही से करें। फिर रीडिंग करनी है, आप सिंपल श्रीलंकन क्राइसिस लिखेंगे तो 1000 आर्टिकल आ जाए, लेकिन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमने सारा कुछ कर लिया। तो आप इन पे फोकस करें, ये समझो। सेकंड चीज देखें, सर एक चीज कंफ्यूजन है,
ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये भी डॉलर से लिंक कर रहा होता है हमारा? इन्फ्लेशन रेट भी आपका डॉलर से लिंक नहीं, डॉलर मतलब से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से लिंक कर रहा होता है, इंपोर्ट हमारी कम है, वो करेंसी डिवैल्यूएशन है ना, जो करेंसी की वैल्यू वो आपकी फॉरेन रिजर्व्स पे डिपेंड करती है। आपकी मार्केट में जो डॉलर अगर ज़्यादा है, जितना रुपी है उतना ही डॉलर है, तो आपका जो है करेंसी स्टेबल है। लेकिन अगर आपकी डिमांड ऑफ डॉलर ज़्यादा है, ठीक है, एक तो डॉलर कम आए तब भी आपकी करेंसी गिरती है, या अगर आपके पास रुपी बहुत ज़्यादा आपने प्रिंट कर दिया और रिजर्व नहीं है तो तब भी आपकी करेंसी गिरती है। तो ये सेपरेट टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे सारा। तो बाकी आपका हसीबा, आप देखें कि डेब्ट सर्विसिंग क्या होती है कि आपका मुल्क कर्जा लेता है। जब जाहिर है कि आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट्स नहीं है, तो आपका मुल्क का कर्जा लेगा चलने के लिए, कर्जा बढ़ेगा। तो जब आपने कर्जा वो वापस करना है तो आपको ईयरली पैसे देने पड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान भी देता है। तो उसको कहते हैं डेब्ट सर्विसिंग। क्या कहते हैं? डेब्ट सर्विसिंग। और वो कर्जा आपने डॉलर्स में लिया है तो डेब्ट सर्विसिंग भी डॉलर्स में देंगे। तो ये चीज। और दूसरी जो आप कर्जा लेते हैं उसमें होता है इंटरेस्ट, उस पर क्या लगता है? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखें। अब डॉलर चले गए तो डिप्लीटेड डॉलर रिजर्व्स, जो डॉलर रिजर्व डिप्लीट हो गए, दैट एंडेड दी फ्यूल इंपोर्ट खत्म कर दी उसने। डॉलर रिजर्व्स खत्म हो गए, उसकी वजह से फ्यूल नहीं मंगवा सकेंगे। मैंने क्या कि इंपोर्ट करनी है, किस में करेंगे? डॉलर्स में। डॉलर्स ही नहीं है तो आपकी इंपोर्ट कैसे होगी? ठीक है, तो फ्यूल शॉर्टेज होगी। फ्यूल शॉर्टेज क्यों है? और तो कर ही नहीं सकते, डॉलर्स ही नहीं। फ्यूल शॉर्टेज हो जी, माइल्स लॉन्ग लाइंस लगी फ्यूल भरवाने के लिए। ठीक है, और 2021 में कंट्री ने क्या किया, श्रीलंका की बात हो रही है, started using its reserve oil। वो रिजर्व ऑयल यूज करना शुरू कर दिया ओनली फॉर, किसके लिए? मेडिकल या हेल्थ सेक्टर, सिर्फ हेल्थ सेक्टर पे, एंड दूसरा किस पे? ट्रांसपोर्ट। इन दो पे सारा लगाना शुरू कर दिया, हेल्थ सेक्टर पे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे। ठीक है, ये कर दिया। थर्ड चीज आप देखें, ये इसके डिप्लीटेड डॉलर से फ्यूल क्राइसिस आ गई क्योंकि रिजर्व्स नहीं थे। तीसरा देखें, इंपॉर्टेंट है, गोटयाबाया, इनका जो प्राइम मिनिस्टर था राजा पस्का, का नाम है गोटयाबाया राजापस्का। तो गोटयाबाया राजापस्का पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, इनकी जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज थी, बेस्ड अपॉन, इस चीज पे बेस्ड थी, टैक्स रिलीफ। ये टैक्स रिलीफ, पहले ही कंट्री का रेवेन्यू नहीं है, डेब्ट ले रहे हैं, और उसने आके क्या किया? पॉपुलिस्ट पॉलिसीज क्या होती हैं पहले मैं वो बताऊंगा आपको। तो टैक्स रिलीफ जब इसने दिए तो दैट फर्दर बर्डनाइज द इकोनॉमी, इसने फर्दर बर्डनाइज कर दी किसको? इकोनॉमी को। गोटयाबाया राजापस्का है, इसने क्या किया? पॉपुलिज्म क्या होती है? पॉपुलिस्ट कौन होता है? जो आपके स्पेसिफिक सेंटीमेंट्स ना, आप जो चाहते हैं उस पे ही बातें करें कि हम ये कर देंगे, जैसे इमरान नया पाकिस्तान बनाएंगे, करप्शन नहीं होगी, ये नहीं होगा। इसी तरह आपका मोदी, आप एक स्पेसिफिक सेक्ट को, स्पेसिफिक लोगों को उनके सेंटीमेंट्स के थ्रू टारगेट करते हैं बातों से, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। तो उसने भी ये किया कि जो बर्डनाइज लोग थे उनको कहेगा आके क्या कहा कि मैं तुम्हें टैक्स में एग्जेम्पशन दूंगा, टैक्स रिलीफ दूंगा। ठीक है, तो टैक्स रिलीफ उसने दे भी दिया, गेन करने के लिए, सपोर्ट गेन करने के लिए। तो पॉपुलिस्ट है कि वो उसकी पॉलिसीज हैं वो अलाइंड किधर होती हैं? टू गेन सपोर्ट। उसने सपोर्ट गेन करना है मुल्क के अच्छे के लिए नहीं, बल्कि वो अपने पॉपुलर सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सोचता है। तो पॉपुलिस्ट था गोटाबाया राजापस्का। उसने क्या किया? उसने टैक्स रिलीफ दे दी। अब टैक्स रिलीफ दे दिए तो उससे क्या हुआ? ठीक है, टैक्स रिलीफ के देने की वजह से
स्टेट पे तो पहले ही बर्डन था, स्टेट वाज ऑलरेडी बर्डनाइज्ड और उस पे बर्डन इंक्रीज हो गया। टैक्स रिलीफ देते हैं तो बाकी जो टैक्स होता है ना वो रिलीफ जो मिलता है वो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, बल्कि उल्टा देना पड़ गया, तो और क्राइसिस पे इजाफा हुआ। फोर्थ देखें, राजा पस्का ने एक और किया, बैन किसमें कर दिया। अब मैं ये हेडिंग्स बना रहा हूँ, आप देखें कैसे बनती है। बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की इंपोर्ट उसने बंद कर दी। रिजल्टेड इन फूड क्राइसिस, किसमें आ गया, फूड क्राइसिस आ गया। उसने कहा कि इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, इंपोर्ट ज्यादा हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, इंपोर्ट कम करो। इंपोर्ट कम करने के लिए उसने किस पे बैन लगाया, फर्टिलाइजर पे। फर्टिलाइजर से तो आपकी एग्री प्रोडक्ट्स बनते हैं, एग्रीकल्चर उससे चलता है। तो इंपोर्ट जब उसने बैन कर दी ना, हाँ यूरिया, इंपोर्ट बैन कर दी ऑफ फर्टिलाइजर्स। जब फर्टिलाइजर्स की इंपोर्ट बैन हो गई तो क्या हुआ, जो एग्री यील्ड है वो कम हो गया, डिक्रीज कर गया। जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई, जिसकी वजह से क्या आ गया, फूड क्राइसिस, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 95% श्रीलंकन्स आर malnutrition। malnutrition का मतलब है जिसको डाइट में इशू है, डाइट ज्यादा नहीं है, उसको कहते हैं malnutrition। फूड क्राइसिस की वजह से malnutrition आ गई। 4 हो गए पॉइंट। 5वां कॉज देखें, लास्ट कॉज है हमारा द ईस्टर बॉम्बिंग कहते हैं, एंड कोविड-19 affected the tourism sector, ठीक है। ईस्टर बॉम्बिंग ने और कोविड-19 ने किसको अफेक्ट किया, टूरिज्म सेक्टर को। ईस्टर बॉम्बिंग क्या थी, ईस्टर के त्योहार में बॉम्ब फटा, सुसाइड बॉम्ब, 45 फॉरेनर्स डाइड, 45 फॉरेनर्स की डेथ हो गई। और ईस्टर बॉम्बिंग, ठीक है, में 45 फॉरेनर्स की डेथ हो गई। दूसरी चीज, ईस्टर ना एक त्योहार होता है, हाँ ठीक है। तो ईस्टर ये वेस्टर्न कल्चर में मनाया जाता है, ईस्टर डे। उसके दरमियान उस रोज टूरिस्ट जो आए हुए थे उनके बॉम्ब फटा, 45 टूरिस्ट मर गए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि टूरिज्म सेक्टर को अफेक्ट हुआ। फिर सेकंड देखें कोविड-19, उसकी वजह से भी टूरिज्म सेक्टर क्लोज हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, अब टूरिज्म पे वाज अ मेजर कंट्रीब्यूटर थी ऑफ श्रीलंका जीडीपी। श्रीलंका का जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसका मेजर कंट्रीब्यूशन श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर देता, वो भी बंद हो गया, दोबारा इकोनॉमिक क्राइसिस में आया। तो ये सारे फैक्टर मिलके, ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारे मिलके क्या हुआ, रिजल्टेड इन, किस चीज पे रिजल्ट, क्या चीज हुआ, क्राइसिस, ठीक है। फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस और कौन सी, इकोनॉमिक क्राइसिस। तीनों ये क्राइसिस